एक बार की बात है कि एक आदमी अपने दोस्तों के साथ में डिनर पर गया। जगह थी एक फैंसी सा रेस्टोरेंट, चमकते टेबल, महंगी लाइटिंग, एलीट लोग, मतलब कुल मिलाकर हाई क्लास वाला मामला था। मेन्यू खोला और तुरंत ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने दोस्तों से कहा कि चलो यार थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं। दोस्त हैरान हुए और बोले क्या हो गया भाई, भूख नहीं लगी क्या? उसने मुस्कुरा के जवाब दिया, भूख तो लगी है पर 10 बजे के बाद ये रेस्टोरेंट का एक्स्ट्रा 500 का कवर चार्ज नहीं लगता, तो मैं 15 मिनट रुक के 500 रुपए बचा सकता हूँ, तो फिर अपने पैसे फिजूल क्यों उड़ाऊं? अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि पक्का ये कोई मिडिल क्लास का आदमी होगा जो ऐसी हरकतें कर रहा है। नहीं दोस्तों, ये एक बिलियनियर था, अमीर आदमी है ये, और ये वही माइंडसेट है जो अमीर को और अमीर बनाता है। वो सिर्फ पैसे कमाते नहीं हैं, वो हर रुपए की इज्जत भी करते हैं। आज सब लोग क्या कर रहे हैं, पैसे कमाने की रेस में लगे हुए हैं, पैसा चाहिए पैसा चाहिए, लेकिन सिर्फ 1% लोग ही जानते हैं कि पैसा संभाला कैसे जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर कोई तो अर्निंग की बात कर रहा है, पर ये बंदा खर्चों की बात क्यों कर रहा है? सुनो, अगर जेब में छेद हो जाता है ना, तो पैसा उसमें नहीं टिकता है। जितना भी आप कमा लो सब का सब बेकार चला जाएगा। जब जेब में छेद है तो पैसा टिकेगा कैसे? बिल्कुल वैसे ही अगर आपके खर्चे आपके कंट्रोल में नहीं है तो इनकम बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे पैसे को संभालने के लिए 6 गोल्डन रूल्स के बारे में, जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पलट सकती है। चलिए शुरू करते हैं। पैसा खर्च करना भी एक कला है और इस आर्ट का पहला प्रिंसिपल है, हर खर्चे को समझ कर करो, महसूस करके करो। देखो, जब भी आप कोई चीज खरीदने का प्लान कर रहे हो ना, तो सिर्फ प्राइस मत देखो कि इतने रुपए की है तो खरीद लेना चाहिए और महंगी है तो नहीं खरीदना चाहिए। नहीं, उसे अपने वक्त के हिसाब से तौल कर देखो। अक्सर हम कोई भी चीज खरीदने से पहले सिर्फ प्राइस टैग देखते हैं, लाइक कि 5,000 का जैकेट है, 30,000 का फोन है, 2,000 का डिनर है, लेकिन असली सवाल तो ये होना चाहिए कि ये चीज मेरी कितनी जिंदगी की मेहनत खा रहा है। मान लो कि आप 50,000 रुपए महीने की सैलरी लेते हो और काम करते हो 26 दिन, हर दिन 8 घंटे, यानी कि महीने के 208 घंटे। मतलब कि ये हुआ कि आपके 1 घंटे की मेहनत की कीमत होती है लगभग 240 रुपए। अब अगर आप 30,000 का फोन लेना चाहते हो तो सोचो, क्या ये फोन इतना खास है कि मैं अपनी जिंदगी के 125 घंटे सिर्फ इसके लिए दे दूं? और फोन लेने के बाद क्या होगा? और आपका टाइम तो लेगा ही लेगा वो। तो क्या ये फोन 125 घंटे के हेडेक, स्ट्रेस और ऑफिस की जो चीख पुकार होती है सरदर्द वाली, उन सब के बराबर है क्या ये? अगर दिल से जवाब आता है कि हाँ यार ये जरूरी है, तो जाओ ले, बिना कोई गिल्ट के लो उसको। लेकिन अगर अंदर से आवाज आती है कि नहीं, ये इस चीज के बराबर नहीं है, तो समझ जाओ कि आप सिर्फ पैसा नहीं अपनी जिंदगी बेच रहे हो और आपका समय बहुत कीमती है। यही है माइंडफुल स्पेंडिंग। जब हर खर्चे को आप टाइम और मेहनत के हिसाब से नापोगे ना, तो पैसे की वैल्यू समझ में आएगी और खर्चे अपने आप कंट्रोल में आने लगेंगे। तो हर बार जब भी पैसा खर्च करो, सोचो कि क्या ये उस वक्त के लायक है जो मैंने इस पैसे को कमाने में दिया। चलिए अब बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। गो मार्केट विद योर शॉपिंग लिस्ट। आपने कभी नोटिस किया है कि जब अमीर लोग शॉपिंग पर जाते हैं तो उनके हाथ में होती है एक शॉपिंग लिस्ट, और जब मिडिल क्लास लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो उनके हाथ में होता है शॉपिंग का मूड, कि आज हमारा शॉपिंग का मूड है, चलो शॉपिंग करके आते हैं। अमीर लोग ना सिर्फ स्टाइल के लिए शॉपिंग करने नहीं जाते हैं, वो लिस्ट की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। क्योंकि जब आपके पास में लिस्ट होती है तो आपको पता होता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आप सीधे वही चीज लेकर निकल जाते हो। लेकिन बिना लिस्ट के जब आप शॉपिंग करने के लिए निकलते हो तो मार्केट की हर चमक धमक चीज आपको अट्रैक्ट करती है। आपको लगता है कि हाँ यार इसका प्राइस तो सही है, आज नहीं तो कल काम आएगा, अभी तो ले लेते हैं। यही गलती मिडिल क्लास फैमिलीज बार बार करती हैं और बाद में बोलते हैं, हो यार पैसे तो बेकार की चीजों में उड़ गए, पैसे बचे ही नहीं। तो दोस्तों, चाहे ग्रोसरी हो, कपड़े हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, शॉपिंग की लिस्ट बनाओ ना। एक छोटी सी लिस्ट बनाओ, चाहे एक पेपर पे हो या फिर फोन के नोट्स ऐप पे, लेकिन बिना लिस्ट के कभी भी शॉपिंग पर मत जाओ। क्योंकि जब आप बिना प्लान के खर्च करते हो तो पैसा कम नहीं पड़ता। और हाँ, एक बात याद रखना, शॉपिंग लिस्ट सिर्फ एक कागज नहीं होता है, ये आपकी डिसिप्लिन की पहली सीढ़ी होती है। नेक्स्ट है, इन्वेस्ट इन दीज 3 थिंग्स, दे ऑलवेज पे यू बैक। 3 जगह ऐसी हैं जहां पैसा लगाने से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन और क्वालिटी फूड। क्योंकि अगर आप सस्ता और अनहेल्दी खाना खाते हो तो आज तो पैसे बच जाएंगे, लेकिन कल का क्या बॉस, कल तो बीमार पड़ जाओगे ना, बस उसके बाद चालू हॉस्पिटल के बिल्स, वो आपके सारी सेविंग्स को खा जाएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 75% इंडियंस के पास में कोई इमरजेंसी फंड ही नहीं होता है, और इसी वजह से जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है
तो लोगों की पूरी लाइफ की सेविंग यूं चुटकियों में पल भर में खत्म हो जाती है। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस कोई ऑप्शनल चीज नहीं है बॉस, ये बहुत जरूरी है। इसमें पैसा लगाना आपकी सेफ्टी शील्ड बनती है। अब बात करते हैं क्वालिटी फूड की। ये आपकी बॉडी का फ्यूल है। अच्छी डाइट से आपकी एनर्जी, फोकस और प्रोडक्टिविटी तीनों बढ़ती है। तो गुड फूड इज इक्वल्स टू गुड परफॉर्मेंस। और तीसरा है एजुकेशन। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कभी भी लॉस नहीं देती है। नॉलेज से बड़ा कोई एसेट नहीं होता है। वो आपको हर स्टेज पर ग्रो करने में मदद करता है और जिंदगी भर रिटर्न देता है बिना मार्केट के उतार चढ़ाव के। अब बात चल रही है एजुकेशन की, तो यदि आपका इंटरेस्ट इस तरह के एनिमेशन वीडियोस बनाने में है तो मैं आपको बता दूं कि आप भी इस तरह के एनिमेशन वीडियोस बहुत ही आसानी से बना सकते हो। वो भी घर बैठे बैठे बस 1 से 1.5 महीने में सीख सकते हो। आप इसे सीखकर आप अपना खुद का फेसलेस यूट्यूब चैनल या फ्रीलांसिंग करके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस तरह की वीडियो की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो इसकी और जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लेना, वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, हम कहाँ थे? हाँ, हेल्थ, एजुकेशन और फूड पर। देखो, ये खर्चे नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। अगर यहाँ कंजूसी करोगे तो आगे चलकर आपको उसका इंटरेस्ट भरना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट के रूप में आपको वही स्ट्रेस, बीमारी और रिग्रेट आएगा। तो समझदारी इसी में है कि इन तीनों में पैसा लगाओ। भले ही आप कम लगाओ, लेकिन थोड़ा बहुत तो लगाओ जरूर, बिना सोचे लगाओ, क्योंकि ये पैसा नहीं जा रहा है, वो आपके फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है। रूल नंबर 4, सेव टैक्सेस लीगली। टैक्स ये एक ऐसी चीज है जो आपके पैसे को उस वक्त काट लेता है जब वो आपके हाथ में आने ही वाला होता है। सोचो जरा, आपने पूरे महीने मेहनत की और जब सैलरी आई तो एक अच्छा खासा हिस्सा गवर्नमेंट ले गई। बुरा लगता है ना? लेकिन दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आप हेल्पलेस फील करें। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टैक्स ना भरें, टैक्स भरें, ये बहुत जरूरी है, लेकिन आप अपना लीगल तरीके से टैक्स कम भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई इलीगल काम करने की जरूरत नहीं है, बस स्मार्ट प्लानिंग चाहिए। एक अच्छे से सीए से मिलो ना, वो आपको बताएगा कि कैसे आप सेक्शंस जैसे कि एटीसी, एटीडी, एचआरए का यूज करके अपना टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, सेक्शन एटीसी के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन ले सकते हो और ये कोई लूप होल नहीं है, ये गवर्नमेंट खुद आपको अलाउ करती है। तो समझो बात को, टैक्स बचाना चोरी नहीं होता है, ये एक इंटेलिजेंट मूव होता है। जो पैसा आप टैक्स में सेव करते हो ना, वही पैसा आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। और दोस्तों, सारे के सारे अमीर लोग एग्जैक्टली यही करते हैं। तो आज से ही टैक्स को अपना दुश्मन नहीं, एक गेम समझो और उससे जीतने के लिए रूल सीख लो। रूल नंबर 5 है राइट वे टू पे डेट। दोस्तों, हर लोन बुरा नहीं होता है। डेट 2 तरह के होते हैं, गुड डेट और बैड डेट। गुड डेट वो होता है जो आपकी वेल्थ क्रिएट करता है, जैसे कि घर बनाने के लिए लोन लेना जिससे कि आपको रेंटल इनकम मिलती हो। मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया और उस पैसे से एक फ्लैट बनवाया जिसकी मंथली रेंटल है 15,000 रुपए, यानी कि साल का रेंट है 1.8 लाख रुपीस। और अगर आपका लोन 9% इंटरेस्ट पे है तो आप साल भर में 90,000 रुपए तो इंटरेस्ट देते हो, मतलब कि 90,000 रुपए का क्लीन प्रॉफिट मिल रहा है आपको। अब इसे आप क्या कहोगे? स्मार्ट मूव है ना? एग्जैक्टली, ये गुड डेट है। लेकिन बैड डेट क्या होता है? देखो, ये वो होता है जो आपकी इनकम को अंदर से खा जाता है, जैसे कि शो ऑफ के लिए महंगी कार लेने के लिए लोन लेना या फिर यूं ही वेकेशंस के लिए ईएमआई बनवाना। और ये वही गलती है जो अक्सर मिडिल क्लास के लोग करते हैं। छोटी सी जरूरत पड़ी नहीं कि तुरंत लोन ले लिया और फिर सालों तक ईएमआई भरते रहते हैं। फंस गए ना लोन ट्रैप में। वहीं अमीर लोग कब लोन लेते हैं? जब वो लोन के पैसे से और पैसा कमा सकते हैं, इसीलिए वो लोन लेते हैं। और इसीलिए वो कभी भी डेट के बोझ तले नहीं दबते हैं, क्योंकि वो गुड डेट लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसा कम है, प्रॉब्लम ये है कि हम शो ऑफ के लिए जीते हैं। और दोस्तों, इसी शो ऑफ ने ही मिडिल क्लास के पॉकेट्स को हमेशा खाली करा है। और इसी बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल में। रूल नंबर 6, स्टॉप शोइंग ऑफ। अमीर लोग पैसा दिखाने के लिए नहीं, पैसा बनाने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोग अक्सर एक ट्रैप में फंस जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो होना ही चाहिए, अरे एक महंगी घड़ी, एक महंगी कार, हमारा स्टेटस। बस इसी सोच में नया फोन, बड़ा टीवी और शाइनिंग गाड़ियां घर ले आते हैं, और वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। हालात ये है कि पैसा आता नहीं है, उससे पहले ही उसके खर्च करने की प्लानिंग रेडी हो जाती है, और फिर जब पैसा सच में आता है तो वो कब कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। सोचो, अगर आपको कोई अचानक से पैसा मिलता है, जैसे मान के चलो कोई प्लॉट बेचकर 10-15 लाख रुपए आपके हाथ में आए, तो तुरंत शोरूम जाकर स्कॉर्पियो मत ले लेना। उस पैसे को थोड़ा टाइम दो सोचने को कि करना क्या है। कम से कम 3 से 6 महीने के लिए फिक्स डिपॉजिट में डाल दो उसको। ज्यादा चांसेस है कि आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा।
क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि अचानक से मिला पैसा 2 से 3 सालों में लोग उड़ा देते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ इम्पल्स बाइंग और शो ऑफ के चक्कर में। लेकिन जो लोग सच में अमीर होते हैं ना, वो सिंपलिसिटी में ही जीते हैं। उनके कपड़े बहुत ही बेसिक से होते हैं, गाड़ी एवरेज होती है, लेकिन बैंक बैलेंस वो आप देख के उनके पागल हो जाओगे। तो दोस्तों, ये हैं 6 गोल्डन रूल्स। सिर्फ पैसे बचाने के तरीके नहीं, बल्कि ये आपकी पूरी जिंदगी का माइंडसेट बदल सकते हैं। अब आप बताओ कि कौन सा रूल आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी पैसे को समझना सीखें, तो इस वीडियो को उनके साथ में जरूर शेयर करना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना इस तरह के एनिमेशन वीडियोस बनाना सीखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो और हमेशा याद रखो, अपना और अपने पैसों का ख्याल रखो, पॉकेट में छेद मत कर लेना। चलो, जय हिंद।